दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और दुआ गो हूं कि आप खैर आफियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, वीकली व्लॉग में आँखों की अमराज पर बात कर रहा था। उसमें काफ़ी सारे मैंने व्लॉग बनाए हैं, तो आज उस ही हवाले से यानी उसका अगला चैप्टर कह लें या उसका अगला अनुमान कह लें या हमारा अगला टॉपिक कह लें, बसारत के हवाले से, नज़र के हवाले से बात करूँगा। इसमें मुख्तलिफ़ अमराज ख़ास तौर पर गिनी जाती हैं या पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी शब कोरी या रात को नज़र ना आना, मायोपिया करीबुल नज़री, बायोपिया यानी दूर नज़री, स्क्यूनेट यानी भैंगापन, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंगों का नज़र ना आना, और डिप्लोपिया यानी कि दो नज़री मशहूर अमराज हैं। थोड़ा सा बसारत पे बात करता हूँ। इंतहाई मुख्तसर यानी देखना, आँख जो कुछ भी देखती है इसका अक्स रेटनिया पर यानी आँख के पर्दा पर फोकस हो जाया करता है। फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग को पैगाम मिलता है जिससे हमें देखने का एहसास हुआ करता है। कुछ भी हम देखते हैं वो रोशनी के ज़रिए शवा यानी शवा बनकर आँख के अंदर पुतली की राह दाखिल होती है। पुतली में एक सुराख होता है जो रोशनी से तंग या बड़ा होता रहता है, इसलिए जैसे रोशनी कम होती है तो सुराख बड़ा होकर देखने की पूरी कुव्वत लगाता है कि नज़र आए। इसी तरह जब रोशनी ज़्यादा होती है तो पुतली का सुराख छोटा थोड़ा कम हो जाया करता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ नाइट ब्लाइंडनेस पर यानी शब कोरी। इस मर्ज़ में रात को नज़र नहीं आता, इसलिए ऐसे मरीज़ ज़िंदगी में कभी तारे नहीं देख सकते। आमतौर पर यह मर्ज़ गरीब लोगों की मर्ज़ है जो दूध, घी, मक्खन वगैरह नहीं खाते, गोश्त और फल जिनको मैसर नहीं होते या जो खाते नहीं हैं, या जो इन ताकत वाली चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, किसी वजह से खाते नहीं या मैसर नहीं होते, तो वो लोग इसमें ज़्यादा मुलव्वस होते हैं, ज़्यादा मरीज़ देखे गए हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा दवाइयाँ कह लें कि ताकत की ही चाहिए होती हैं, जैसे कि चाइना, फाइटोस्टाग्मा, लाइकोपोडियम, कालीफास, काली कार्ब, जिंकम सल्फ वगैरह से आप इस मर्ज़ का ट्रीटमेंट करके इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। दूसरी मर्ज़ पर बात करते हैं प्रेसबियोपिया यानी दूर नज़री, बायोपिया। इस मर्ज़ में आँख के लेंस की लचक कम हो जाया करती है, यानी ये जिनको करीब से नज़र नहीं आता, ये उनकी बात हो रही है। इस मर्ज़ में आँख के लेंस की लचक कम हो जाया करती है, जिसकी वजह से नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आया करती या देखने में मुश्किल पेश आती है। छोटा लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता, छोटी सिलाई या कढ़ाई बिल्कुल नज़र नहीं आती, छोटी चीज़ें बिल्कुल बहुत कम नज़र आती हैं या बहुत मध्यम नज़र आती हैं या नज़र नहीं आती। ये उम्र के लिहाज से होने वाली आमतौर पर मर्ज़ है। आमतौर पर 40 साल की उम्र में ये मर्ज़ देखी जाती है या 40 साल की उम्र में ये मर्ज़ शुरू हो सकती है। तंदुरुस्त अफराद जो वर्जिश वगैरह करते हैं या मेहनत मशक्क़त करते हैं, उनको ये मर्ज़ कम लाहक होती है। यानी मेहनती लोग, सुबह की सैर करने वाले लोग, तंदुरुस्त लोगों में ये मर्ज़ कम अटैक करती है। यानी उनको ये 60 साल में जाकर जब वो कुछ कमज़ोर होंगे तो फिर उनको ये मसला पेश आएगा। इसलिए कहा जाता है वर्जिश करते रहना चाहिए। वर्जिश हज़ार बीमारियों से आपको दूर रखती है। हमारे एक लेक्चरार होते थे, वो कहा करते थे कि आप डॉक्टर हो, लोगों का आप दवाइयों से इलाज करोगे तो खुद का इलाज कैसे करोगे? क्या खुद भी दवाइयाँ ही फांका करोगे? तो फिर खुद ही कहने लगे कि अगर आपने सुबह की सैर, सुबह की वर्जिश अपना ली तो आप को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सुबह की सैर बहुत ही उम्दा चीज़ है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बायोपिया की। पर इस पर जो होम्योपैथी में बहुत आला अद्वियात हैं उनकी लिस्ट में बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पहली बात तो इसमें ये होता है कि आपको चश्मा लगवा लेना चाहिए।
چشمے سے یہ ہوتا ہے کہ سنا گیا ہے یا دیکھا بھی گیا ہے کہ جس نظر پر آپ کا چشمہ لگا ہے نظر عام طور پر وہاں ٹھہر جایا کرتی ہے اور آپ کو اپنے کام کاج میں آسانی ہوا کرتی ہے۔ تو پھر آپ چشمہ لگا کر جو بھی آپ نے کمپیوٹر سے یا آئی اسپیشلسٹ سے چشمے کا نمبر لیا ہے وہ لگوا کر آپ پھر ہومیوپیتھک علاج کریں۔ آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نمبر کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کہ اگر آپ کو 2.5 نمبر لگا ہے تو 2 نمبر آ جائے گا، پہلے 2.25 ہو سکتا ہو، پھر 2 ہو جائے گا، پھر 2.25 ہوگا، پھر 1.5، پھر 1.25 یا پھر 1۔ اس طرح آپ کی اینک اتر سکتی ہے۔ یہی بائیوپیا میں بھی ہوتا ہے، اور پیرلیس بائیوپیا میں بھی یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ پہلے چشمہ لگا لیں اور پھر علاج شروع کریں۔ پیرلیس بائیوپیا پر یعنی دور نظری پر، یعنی قریب سے نہ نظر آنے پر جو ہماری ہومیوپیتھک کی ادویات زیادہ کام کرتی ہیں ان کی لسٹ مدرجہ ذیل ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم اس میں بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ روٹا، پیلوکارپس، سلیشیا، سیپیا، کلکیریا کے مرکبات، زنکم سلف، کالی فاس بہت ہی اچھی ادویات ہیں۔ ان کی علامات کے مطابق آپ دوائی تجویز کریں۔ نیٹرومیور بڑی اچھی دوائی ہے۔ اس طرح مختلف ادویات علامات کے مطابق بنا کرتی ہیں۔ یہ یہاں چند دوائیاں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ان میں سے کوئی بھی اگر 1-2 علامت ملا کر بھی دوائی شروع کر دیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ اس سے بھی کافی سارا فاقہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا بائیوپیا پر۔ والسلام۔